हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडी। कैटलिस्ट स्टडी का ये जो सेशन है वो जनरल स्टडीज का ये सेट 2 है। ये मेनली हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस एंड यूपी के फैक्ट्स और साथ साथ जनरल नॉलेज भी है इसमें और करंट अफेयर्स भी हैं। यूपी पीटी के लिए मोस्टली ये हमने ये एक सेट सीरीज बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुंबई द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी। मुंबई जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट सिटी बोला जाता है। वो किस आइलैंड पे बसा हुआ है? तो वो सेलसिटे आइलैंड पे बसा हुआ है। ठीक है। अगर और ऑप्शंस की बात करें जैसे लिटिल अंडमान, लिटिल आइलैंड अंडमान पे है। अंडमान का एक ये द्वीप है। अंडमान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड लिटिल अंडमान। रूथलेस भी अंडमान पे ही है। बैरन आइलैंड एक ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, इकलौता वोल्केनो है जो कि एक्टिव है इंडिया में। नारकोंडम वोल्केनो आपको अंडमान पे दिखेगा, वो भी लिटिल अंडमान में ही है। तो ये कुछ फेमस चीजें अंडमान से रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन है शैलेट आइलैंड। विच कंट्री टू एड बिटकॉइन एज अ लीगल करेंसी? कौन सी वो कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में अपनाया? बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी का मतलब ये होता है कि उस चीज को आप छू नहीं सकते हैं, वो डिजिटली होती है, बस एक करेंसी है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो कंट्री है एल सल्वाडोर। ये एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है जिसने इसको ऑफिशियली करेंसी के रूप में माना है। Who is the fourth डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के चौथे डेप्यूटी गवर्नर कौन बने? आरबीआई में 5 होते हैं। एक होता है चीफ गवर्नर ऑफ आरबीआई और 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। तो जो फोर्थ बने हैं वो बने हैं टी रविशंकर और जो चीफ है वो है शांतिकांत दास। ठीक। महेश कुमार जैन की अगर बात करें तो इनका एक्सटेंशन हुआ है 2 साल का। ये 2 साल का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये भी डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चौथे वाले हैं टी रविशंकर। इन विच कोर्ट हेलिडोरस विजिटेड इंडिया? हेलिडोरस किसके कोर्ट में आया था? तो हेलिडोरस एक फॉरेन विजिटर था। वो शुंग डायनेस्टी के समय एक फेमस लीडर हुआ करते थे। फेमस उस समय के राजा थे जिनका नाम था भागभद्रा। ये फिफ्थ रूलर थे उस समय के। शुंग डायनेस्टी की अगर बात करें तो उसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग ने किसको मार के बने थे फाउंडर? तो वीरदत्ता वो थे जिन्होंने मौर्यास के बाद पहला अगर कोई रूल किया है तो वो है वीरदत्ता, जिसको मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की बात की। देवभूति की बात करें तो ये लास्ट रूलर थे पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि तो उस समय के एक फेमस कवि थे जिन्होंने एक फेमस बुक लिखी है महाभाष्य। फ्रॉम विच कंट्री कॉन्करेंट लिस्ट? कौन समावर्तित सूची किस देश से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसको प्रेसिडेंट बुला सकता है। ठीक। यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने लिया है यूएसएसआर से। आयरलैंड से डीएसपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिया है। फिर आपका नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा लिया है आयरलैंड से। यूएसए से काफी चीजें ली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हमने लिया है यूएसए से। फिर जुडिशियल रिव्यू लिया है यूएसए से। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने यूएसए से लिया है। तो इसका आंसर हुआ कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया है? तो वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से। विच आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी की कौन सी आर्टिकल, किसमें नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है? तो नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है आर्टिकल 352 में। और अगर बात करें आर्टिकल 360, तो आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि इंडिया में अभी तक नहीं लगाई गई है। नेशनल इमरजेंसी लगी है अभी तक 3 बार लगाई जा चुकी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है। आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है और आर्टिकल 110 मनी बिल, ये मनी बिल के बारे में बात करता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी शेयर मैक्सिमम? कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जिसके साथ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री शेयर है? तो वो है बदायूं है वो। इसके साथ 9 डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री हैं यूपी के जो शेयर करते हैं। सोनभद्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र एक ऐसा मात्र राज्य है यूपी का, डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, जिससे 4 स्टेट्स अपने बाउंड्री शेयर करते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो ये 4 हैं। सहारनपुर भी काफी इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश से अपने बाउंड्री को शेयर करता है। ललितपुर की बात करें, ललितपुर 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये 3 साइड से घिरा हुआ है और ये
इस टाइप का कुछ इसका शेप है, तो ये 3 साइड से घिरा हुआ है, तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे। विंध्यवासिनी कॉरिडोर, विंध्यवासिनी कॉरिडोर कहाँ पे बनाया जा रहा है यूपी में? ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनाया जा रहा है मिर्जापुर में, जहां पे हम लोग विंध्यवासिनी मंदिर भी है मिर्जापुर में। यूपी में इस समय 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक तो है आपका विंध्यवासिनी कॉरिडोर, दूसरा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि वाराणसी में बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गाजीपुर की अगर बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी लेंथ है 340 किलोमीटर, वो कहां से कहां? वो लखनऊ से गाजीपुर तक उसका पूरा लेंथ है। कुशीनगर में कुशीनगर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो ये सब चीजों को आप काफी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में स्टेट एग्जाम है, तो काफी ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ मोरक्को? मोरक्को की करेंसी क्या है? तो मोरक्को एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को। तो इसकी करेंसी है दिरहम, और इसकी कैपिटल क्या है? मोरक्को की कैपिटल है रबात। रबात करेंसी है, कैपिटल है मोरक्को की। शिलिंग की बात करें तो शिलिंग है आपका तंजानिया एक, ये भी अफ्रीकन कंट्री है, उसकी है। पेशो तो कई देश के आपके करेंसी है, जैसे फिलीपींस हो गया, मैक्सिको हो गया, तो ये सब देश का। लीरा फेमस है आपके तुर्की की करेंसी है, तुर्की का अगर कैपिटल की बात करें तो अंकारा है कैपिटल तुर्की की। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखें, क्योंकि करेंसी और कैपिटल काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हु इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ कर्नाटका? अभी रिसेंटली में ही कर्नाटका के गवर्नर चेंज हुए हैं, और वो कौन है? वो है थावरचंद गहलोत नए बने हैं कर्नाटका के गवर्नर। विश्वभूषण हरिचंदन की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, प्रेजेंट गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल काफी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी के गवर्नर हैं। और मंगू भाई पटेल अभी यूपी एमपी के गवर्नर ये बने हैं, और कुछ दिन पहले आनंदीबेन पटेल ही यूपी और एमपी दोनों की ही गवर्नर थी, लेकिन अभी इनको हटा दिया गया है, वो बस यूपी की हैं। इस समय मंगू भाई पटेल एमपी के गवर्नर हैं। विच 5-year प्लान वॉज नोन एज गडगिल मॉडल कौन से 5-year प्लान को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है 4th 5-year प्लान को। ओके, सेकंड 5-year प्लान की अगर बात करें तो इसको पीसी महल नोबिस ने दिया था, और पीसी महल नोबिस मॉडल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाले को मोडार मॉडल बोला जाता है, मोडार। ठीक, इसका अगर सेकंड का बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया था, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था सेकंड का। फर्स्ट का अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका था आपका एग्रीकल्चर। और फिफ्थ वाले को का ऑब्जेक्टिव था आपका गरीबी हटाओ। काफी इंपॉर्टेंट है ये, गरीबी हटाओ की पहली बात ऑब्जेक्टिव के रूप में 5th 5-year प्लान में रखा गया था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। रिसेंटली विजया बैंक एंड देना बैंक मर्ज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? विजया बैंक और देना बैंक को मिला दिया गया है, वो किसके साथ मिलाया गया है? तो विजया बैंक और देना बैंक को मिलाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। इलाहाबाद बैंक की बात करें तो इलाहाबाद को मिलाया गया है इंडियन बैंक के साथ। ठीक, कैनरा बैंक को मिलाया गया है कैनरा बैंक को सिंडिकेट बैंक के साथ मिलाया गया है। तो ये सब चीज को आप ध्यान रखेंगे। Who was the first RBI गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजादी के बाद भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन बने थे? तो भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे सी डी देशमुख भारत के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर बनाए गए थे। शक्तिकांत दास इस समय है आरबीआई के गवर्नर। लक्ष्मीकांत झा, ये जब हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुए थे 1969 के समय, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर LK झा थे। और ऑशबॉर्न स्मिथ, ये पहले आरबीआई के गवर्नर हैं। जब 1935 में आरबीआई बनी थी, उस समय ऑशबॉर्न स्मिथ आरबीआई के गवर्नर बनाए गए थे। Who was known as the father of unrest? फादर ऑफ अनरेस्ट किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं और पत्रिकाएं, जैसे केसरी हो गया, मराठा हो गया। केसरी जो थी वो इंग्लिश में लिखी गई थी, और मराठा जो है वो केसरी जो थी वो मराठी में लिखी गई थी, और जो मराठा जो है वो इंग्लिश में लिखी गई थी। दादा भाई नेहरू जी एक फेमस नरम दल के नेता थे। इनकी एक पत्रिका थी रफ्त गुप्तार जो 1851 में आई थी। चंद्रशेखर आजाद ने HRSA
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था नई दिल्ली में 1928 में। ठीक, CR दास जिसको देश बंधु भी बोला जाता है, इन्होंने स्वराज पार्टी की गठन की थी। तो ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे। विच बुक इज रिलेटेड विथ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी से रिलेटेड या महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी है? तो रफ्त गुप्तार, अभी हमने बताया, रफ्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है। केसरी बाल गंगाधर तिलक। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो है ये राइट आंसर है, ये महात्मा गांधी की से रिलेटेड बुक है। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया की अगर बात करें तो ये एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया लिखी थी। एनी बेसेंट की एक और फेमस बुक है कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की काफी फेमस बुक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। Who was the second individual सत्याग्रही? सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? पहले फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट थे विनोबा भावे। इंडिविजुअल सत्याग्रही 1940 में महात्मा गांधी के कहने पे एक इंडिविजुअल सत्याग्रही चलाई गई, क्योंकि उस समय आप झुंड में कोई चीजें, अंग्रेजों की तरफ से मना था कि आप झुंड में कहीं पे आप एसोसिएशन या किसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए से महात्मा गांधी ने बोला कि हम इंडिविजुअली ही पहुंचेंगे। तो सेकंड की बात की गई है इसमें, तो सेकंड है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही, पहले थे विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जवाहरलाल नेहरू है। अगर MK गांधी की बात करें, मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनका अगर बुक की बात की जाए तो आप हिंद स्वराज हो गई, ये कब आए थे? ये 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से। इस देश को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी, इस दिन को मतलब प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के अगर 2 डायलॉग बहुत फेमस है, जय हिंद इन्होंने दिया था और दिल्ली चलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑपरेशन खुखरी? ऑपरेशन खुखरी अभी बुक ये लिखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये ऑपरेशन खुखरी। तो इनके ऑथर कौन है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑथर है राजपाल पुनिया। राजपाल पुनिया है ऑथर ऑपरेशन खुखरी के। सलमान रुशीदी की एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, अभी इन्होंने लिखी है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। झुम्पा लाहिरी, ये एक बहुत फेमस राइटर हैं, झुम्पा लाहिरी की, इनकी एक अभी फेमस बुक आई है वेयर अबाउट्स, झुम्पा लाहिरी की बुक आई है। सुनीता द्विवेदी की अभी उन्होंने भी एक बुक लिखी है बुद्धा इन गंधार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है राजपाल पुनिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। Which of the following waterfall is known as Niagara Fall of India? नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया किस वाटरफॉल को बोला जाता है? कौन से जलप्रपात को नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो वो बोला जाता है चित्राकू वाटरफॉल को। ये इंद्रावती रिवर पे है ये, ठीक। तो चित्राकू को नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। जोग फॉल, ये इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल है इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ, ठीक। तो जोग फॉल है ये शरावस्ती कर्नाटका में है, शरावस्ती रिवर पे है जोग फॉल। हुंड्रू की बात करें, हुंड्रू स्वर्ण रेखा रिवर है जिसपे रांची शहर बसा हुआ है, हुंड्रू उस पे है स्वर्ण रेखा। धुआंधार, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉल है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश जबलपुर वाले रीजन में है, और ये नर्मदा नदी पे है धुआंधार फॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चित्राकू फॉल, याद रखेंगे इसको। कोलेरू लेक की बात करें, कहां पे है कोलेरू लेक कहां पे सिचुएटेड है, किस स्टेट में है इंडिया में? तो कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक और काफी इंपॉर्टेंट लेक है पुलिकत लेक। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है पुलिकत लेक कि कहां पे है, उसमें दिया रहेगा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। अगर मान लीजिए आंध्र प्रदेश नहीं रहता है, तमिलनाडु रहता है, फिर भी आप पुलिकत लेक के लिए आप उसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पे है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। कोलेरू कौन बनाता है? गोदावरी जो डेल्टा बनती है वहां पे, गोदावरी रिवर से ये कोलेरू लेक वहां पे है। केरला में इंडियाज लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड, केरला में काफी है। अष्टमुदई लेक है। उत्तराखंड में आपका है रूपकुंड, नैनी लेक, भीमताल, ये काफी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के पर्सपेक्ट में। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक लेक है सांभर लेक, जो सॉल्ट वाटर लेक है, सांभर लेक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आंध्र प्रदेश। इंडियाज ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंडियाज ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है? ठीक है, तो ये है झांसी डिस्ट्रिक्ट में, झांसी में है। कानपुर में क्या है? इंडियन पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
लखनऊ की बात करें, लखनऊ में इंडियन बोटानिकल सर्वे इंस्टीट्यूट भी है और सब ट्रॉपिकल सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में एक काफी फेमस है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा झांसी, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक और चीज, वाराणसी में अभी एक भिंडी की वैरायटी खोजी गई है, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में तो उसका नाम क्या है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर है झांसी।